इस वक्त की बड़ी खबर। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी मुंबई लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभु कुंज लाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शन होंगे। शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आज शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें लता मंगेशकर के घर से देख रहे हैं। ये तस्वीर लता मंगेशकर के घर प्रभु कुंज से सीधा आपको दिखाया जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक तमाम लोग लता मंगेशकर के घर पे पहुंच के उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी आज शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर देश शोक में डूबा हुआ है। उनके निधन पर गोवा सरकार ने 3 दिनों की राजकीय शोक का ऐलान किया है। 6 फरवरी से 9 फरवरी राजकीय शोक रहेगा, जबकि 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तिरंगा आधा झुका रहेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि स्वर कोकिला लता जी की मधुर आवाज़ आज मौन होने पर स्तब्ध हूँ। एक युग का अंत हो गया। उन्होंने आगे कहा कि दिल छू लेने वाली आवाज़, राष्ट्र प्रेम की गीत और लता दीदी की संघर्षमय जीवन सदा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। उनकी अंतिम यात्रा में नमन व भावभीन श्रद्धांजलि। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि लता मंगेशकर के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में प्रतिष्ठित लता जी ने संगीत की दुनिया में उत्कृष्ट की एक अमिट छाप छोड़ दी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वे शाम 4 बजे मुंबई पहुंचेंगे। लता जी का पार्थिव शरीर दोपहर 12:30 पे उनके घर प्रभु कुंज ले जाया गया, जहां उनके परिवार, रिश्तेदार समेत अन्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के साथ शाम 6:30 पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने लता मंगेशकर के निधन की खबर को बहुत दुखदायक बताया। उन्होंने कहा कि वे बहुत बड़ी कलाकार थे। सरस्वती जी का उनके ऊपर पूरा वरदान था। अपने जीवन में उन्होंने कई अच्छे गाने गाए। मेरा सौभाग्य है कि उनके गानों में मुझे काम करने का मौका मिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि लता जी के निधन की दुखद खबर मिली। वे कई दशकों से भारत की सबसे प्रिय आवाज़ बनी रही। उनकी सुनहरी आवाज़ अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरा संवेदनाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, मैं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं उस प्रतिभा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करती हूँ जो वास्तव में भारत की कोकिला थी। महान गायक भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। जो भारत की सुरीली आवाज़ थी, जिन्होंने आज अपने जीवन का अंतिम समय इस धरती पे बिताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लता दीदी, आपके बिना इस देश के गीत और संगीत सुने हैं। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी महान कर हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। अभी रहने दीजिए। नहीं, बस मेरा एक सवाल है कि लता दीदी के साथ आपके जो संबंध है वो सभी जानते हैं। वो मैंने बोल दिया। क्या करें? लता साहब, जावेद जी, बस एक शब्द आज एक शब्द बनता है।
पिछोडी आहे ना, प्लीज सोडा. दोन शब्द काय सांगाल? पिछोडी आहे ना, प्लीज सोडा. दोन शब्द काय सांगाल? क्या मामला है, आपको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? जाने नहीं दे रहे, वो लोग बोलते दर्शन देने का इधर नहीं है, शिवाजी पार्क में दर्शन मिलेगा, उधर जाओ बोलते। और हम लोग आए इधर दर्शन लेने। फिल्म लाइन वाले को दूसरे लोग को छोड़ते, रिश्तेदार लोगों को, हम लोग भी दीदी के ही है ना, तो हमको भी छोड़ना चाहिए ना। हम भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं ना दीदी के। गाना गा सुन के तो बड़े हो गए। दीदी का आपको कोई तो एक गाना याद होगा? बहुत सारे गाने हैं। एक कोई भी एक गाना होगा दीदी। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। सबसे बड़ी खूबसूरत देशभक्ति गीत है। वो गाना सुनेगा तो अभी भी हमारे आंखों में आंसू आते हैं। वो गाना सुनकर हम लोग मरने पर हमारे साथ जाएगा। ऐसा कहीं का बहुत ही सही आएंगे क्या कोई? सौभाग्य कि हमारे देश में आज वो पहला हुआ हमारा देश की शान है वो। देश की शान है वो। ऐसी गायिका कभी हुई नहीं, होगी नहीं, और इसका आगे भी हमेशा नहीं अमर रहेगी जब तक ये अमर रहेगी वो चांद, जिंदगी। ये सूरज चांद है, तब तक वो अमर रहेगी यहाँ पे। आज हम मौजूद पेट्रोल के आवास पर, जहाँ पर एक लता जी का पार्थिव शरीर लाया गया है। और बात करते हैं यहाँ पर बहुत ही जानी मानी हस्ती आ रही है, और जो कि पुलिस की तरफ से बहुत ही बड़ा पहरा लगाया गया है। और एक महिलाओं का ऐसा मानना है कि हम दीदी के दर्शन करें, और दीदी के दर्शन यहाँ पर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पर करेंगे? ये